हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की रेटिंग को स्टेबल आउटलुक के साथ BBB नेगेटिव पर बरकरार रखा है। इससे भारत की रेटिंग सबसे कम निवेश स्तर पर बनी हुई है। ये 2006 के बाद की सबसे कम निवेश रेटिंग है। फिच ने कहा है कि हाल ही में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने, पारदर्शिता में वृद्धि होने और राजस्व में उछाल से राजकोषीय विश्वसनीयता बढ़ी है। इससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि मध्यम अवधि में भारत के सरकारी कर्ज में मामूली गिरावट आ सकती है। फिच ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि के लिए 7.2% का अनुमान जताया है। सरकार रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए एक नया और आसान पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया है। पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आसान पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म 6A को पेश किया है। ये फॉर्म उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल पर उपलब्ध होगा जो दिसंबर 2024 में या फिर इसके बाद रिटायर हो रहे हैं। इस नए फॉर्म में कुल 9 फॉर्म को मिलाकर बनाया गया है। सरकार का दावा है कि भविष्य की बिजनेस प्रोसेस में ये नया फॉर्म और बदलाव संबंधित एक गेम चेंजर साबित होंगे। इसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन भुगतान शुरू से अंत तक पेंशन प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया शामिल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो यूजर्स के लिए बड़ी घोषणा की है। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो ग्राहकों को 100 GB तक फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। जियो ग्राहक इस क्लाउड स्टोरेज में अपने फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, डिजिटल कंटेंट और डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर कर पाएंगे। जियो AI क्लाउड वेलकम ऑफर को दिवाली पर पेश किया जाएगा। ये एक शक्तिशाली और किफायती समाधान होगा जहां क्लाउड डेटा स्टोरेज और डेटा संचालित AI सेवाएं हर किसी के लिए एक जगह अवेलेबल होंगी। अधिक स्टोरेज की जरूरत वाले लोगों को किफायती कीमत पर अपनी क्लाउड स्टोरेज उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा कंपनी ने हेलो जियो को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाया है। भाषा की समझ में सुधार किया गया है और इसके ज्यादा मानवीय एहसास देने की कोशिश की गई है। अब जियो सेट टॉप बॉक्स पर कंटेंट ढूंढना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। कंपनी ने जियो कॉल AI सेवा पेश की है जो यूजर्स को कोई भी कॉल जियो क्लाउड में रिकॉर्ड और स्टोर करने की सुविधा देगा। इस फीचर से कॉल को टाइप किया जा सकता है और दूसरी भाषा में ट्रांसलेट भी किया जा सकेगा। अब खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि निदेशक मंडल 5 सितंबर को बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस ने आखिरी बार सितंबर 2017 में बोनस शेयर जारी किए थे। रिलायंस ने 2009 में भी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर जारी किए थे। रिलायंस के पास 35 लाख शेयर होल्डर्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 20 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के साथ देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 79,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि जब रिलायंस आगे बढ़ती है तो इसका लाभ शेयर धारकों को भी दिया जाता है। बोनस शेयर की घोषणा का असर रिलायंस के शेयरों में तेजी से रूप में दिखाई दिया है। गुरुवार को कारोबार के अंत में रिलायंस का शेयर 1.5% से ज्यादा चढ़ गया। देश में सबसे बड़ी मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी बनने का रास्ता साफ हो गया है। CCI ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी के विलय को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विलय से 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य वाली देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि नई बनने वाली कंपनी हर क्षेत्र में विश्व स्तरीय डिजिटल मनोरंजन उपलब्ध कराएगी। इसके जरिए हर उपभोक्ता की पसंद को पूरा किया जाएगा। नई बनने वाली कंपनी में 2 प्रमुख OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा शामिल होंगे। कंपनी कंटेंट सृजन को डिजिटल स्ट्रीमिंग के साथ जोड़ेगी। कंपनी की डिजिटल फर्स्ट सोच किफायती कीमतों पर बेजोड़ मनोरंजन सामग्री उपलब्ध कराएगी। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी इस नई कंपनी की बागडोर संभालेंगी। डिज्नी के पूर्व शीर्ष अधिकारी उदय शंकर इसके वॉइस चेयरपर्सन बनेंगे। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने स्पैम कॉल पर लगाम लगाने के लिए एक नई व्यवस्था पर विचार किया है। ट्राई ने एक तय सीमा से ज्यादा कॉल और मैसेज के लिए उच्च शुल्क व्यवस्था लाने का प्रस्ताव दिया।
ट्राई ने यह भी सुझाव दिया है कि 50 से ज़्यादा कॉल करने वालों या डेली 50 SMS भेजने वाले ग्राहकों की पड़ताल स्पैम कॉल करने वालों के रूप में की जानी चाहिए। ट्राई ने कहा कि गैर रजिस्टर्ड टेलीकॉम मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से P2P मैसेज और कॉल को रोकने और रजिस्टर्ड इकाई के अलावा अन्य व्यक्तियों की तरफ से एक तय सीमा से ज़्यादा प्रति सिम प्रतिदिन SMS और वॉइस कॉल के लिए शुल्क तय करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। खाद्य तेल उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीति आयोग ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने के साथ ही क्रूड और रिफाइंड ऑयल के बीच पर्याप्त ड्यूटी गैप बनाने का सुझाव दिया है। इसके अलावा आयोग ने किसानों को प्रोत्साहन देने की भी बात कही। आयोग ने देश में ऑयल सीड के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी रणनीति के हिस्से के रूप में क्लस्टर आधारित सीड हब बनाने, बायो फर्टिलाइज ऑयल सीड वैरायटी को बढ़ावा देने, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और प्रोसेसिंग व रिफाइनिंग के जरिए वैल्यू एडिशन करने का भी प्रस्ताव दिया है। वित्त वर्ष 2022-23 में 1.65 करोड़ टन खाद्य तेल का आयात किया गया। सरकार ने 6 दशक पुराने प्रतिबंध को खत्म करते हुए घरेलू बाजार में रॉ शुगर को बेचने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। सरकार का ये कदम पिछले 60 साल से भी ज्यादा समय से लागू उस प्रतिबंध को खत्म कर देगा जो घरेलू बाजार में रॉ शुगर की बिक्री को रोकता है। शुगर प्रोडक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजिकल प्रगति को देखते हुए सरकार ने रॉ शुगर पर लगे दशकों पुराने इस प्रतिबंध को खत्म करने का फैसला किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय रोजगार से जुड़ी इंसेंटिव स्कीम पर काम कर रहा है। स्कीम पर मजदूर संगठनों की राय जानने के लिए श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्रेड यूनियंस के साथ बैठक की। इस बैठक में ELI स्कीम को तैयार करने के लिए ट्रेड यूनियन से उसके सुझाव मांगे गए। सरकार उद्योगों को ज्यादा रोजगार पैदा करने और युवाओं के लिए ज्यादा टिकाऊ नौकरियां सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को तैयार कर रही है। बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को ऐसी SME कंपनियों के शेयरों से दूर रहने की सलाह दी है जो अपने परिचालन की झूठी तस्वीर पेश करके शेयर मूल्य में हेरफेर करती हैं। सेबी ने कहा है कि उसे ऐसा पता चला है कि लिस्टिंग के बाद कुछ SME कंपनियां और उनके प्रोमोटर्स ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जिनके उनके परिचालन की सकारात्मक छवि बनती है और निवेशक शेयर खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ है। 12 करोड़ के IPO पर 4800 करोड़ रुपए की बोली मिलने के बाद चर्चा में आई रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल के शेयरों की लिस्टिंग आज एकदम फ्लैट हुई। 117 रुपए पर लिस्ट होने के बाद शेयर 5% लोअर सर्किट के साथ 111.15 रुपए पर आ गया। इससे निवेशकों को पहले ही दिन नुकसान हो गया। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी ने EV का इस्तेमाल करने वाले लोगों को फास्ट चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी देने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल के साथ समझौता किया है। EV यूजर्स गूगल पर एथर ग्रिड फास्ट चार्जर को आसानी से ढूंढ सकेंगे। इसमें चार्जर की पूरी जानकारी होगी। गूगल मैप्स पर नियर बाय EV चार्जिंग या फिर चार्जिंग स्टेशन खोजने पर उन्हें LECCS युक्त चार्जर दिखाई देंगे और जब भी कोई नया चार्जर स्थापित किया जाएगा वो भी गूगल मैप पर लिस्ट होगा। एथर एनर्जी ने अब तक 1973 फास्ट चार्जर स्थापित किए हैं। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के झटके से पूरी तरह उभरते हुए एक बार फिर देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में अदानी 11.6 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय हैं। पिछले साल की तुलना में उनकी संपत्ति 95% बढ़ी है। इसमें तगड़ा उछाल आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। पिछले साल की तुलना में अंबानी की शुद्ध संपत्ति 25% उछलकर 10.14 लाख करोड़ रुपए हो गई। अभिनेता शाहरुख खान 7300 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में पहली बार जगह बनाने में सफल रहे। अभिनेत्री जूही चावला भी 4600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े लोगों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। UPI पर कुल लेन देन वित्त वर्ष 2028-29 तक बढ़कर 439 अरब होने की उम्मीद है। ये कुल खुदरा डिजिटल भुगतान का 91% होगा। PwC इंडिया के मुताबिक भारत के डिजिटल भुगतान बाजार में पिछले 8 साल में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। डिजिटल भुगतान 2023-24 में 159 अरब से बढ़कर वर्ष 2028-29 तक 481 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। मूल्य के हिसाब से भुगतान लेन देन बाजार की वृद्धि दोगुनी होने की उम्मीद है। UPI से 2028
28 से 29 तक 593 लाख करोड़ रुपए का लेन देन होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2023-24 में क्रेडिट कार्ड से भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने 1.6 करोड़ से ज्यादा नए कार्ड जोड़े हैं। तो आज के मनी टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़ी खास कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।